ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जहाँ पर एक कपल एक वीरान डेजर्ट एरिया में फंस जाता है, जिसके बाद उनकी जिंदगी नर्क बन जाती है। कहानी की शुरुआत में जून 2015 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम एक कपल को देखते हैं जो प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें आदमी का नाम वेड होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लीजा होता है, जो बीच पर वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं। प्लेन में वेड लीजा को रिंग देकर प्रपोज करता है, लेकिन लीजा उसे मना कर देती है क्योंकि वेड 2 हफ्तों बाद आर्मी ज्वाइन करने वाला था, इसलिए वो उससे शादी करने के बारे में पूरी तरह श्योर नहीं थी, जिस वजह से वेड का मूड भी पूरी तरह से ऑफ होता है। वेड इसी वजह से निराश भी होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेड एक कार रेंट पर लेता है और अपनी वेकेशन को आगे जारी रखता है। वेड ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था कि उन्हें कहाँ कहाँ जाना है। वो दोनों मोबाइल में लोकेशन सेट करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर वो एक बीच पर आकर रुक जाते हैं। लीजा तो वहाँ पर बहुत खुश दिख रही है, पर वेड का मूड अभी भी खराब है। लीजा उसे समझाती है कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं, जिसे हमें साथ मिलकर एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो तुम आर्मी ज्वाइन कर लोगे और चले जाओगे। इस बात को सुनकर वेड भी मान जाता है। लीजा और वेड दोनों स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों खूब मस्ती करते हैं, लेकिन तभी स्विमिंग करते वक्त एक जेलीफिश वेड को आकर काट लेती है, जिसकी वजह से उसके पैर में जख्म हो जाता है। पर वेड इसको सीरियसली नहीं लेता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेड और लीजा दोनों रात अपनी कार में ही बिताते हैं, जहाँ वो दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। लीजा उसको एक आउटबैक डेजर्टेड एरिया के बारे में बताती है और वहाँ जाने की जिद करने लगती है। लीजा बार बार वेड को वहाँ जाने के लिए इंसिस्ट करती है, लेकिन वेड पहले से ही सब कुछ प्लान कर चुका था। ऐसे में वेड कोई भी नई जगह एक्सप्लोर करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर लीजा वेड से कहती है कि अब जब वो ऑस्ट्रेलिया आ ही गए हैं तो उन्हें उस जगह पर भी जाना चाहिए, जिसके बाद वेड को उसकी खुशी के लिए मानना पड़ता है। वेड मोबाइल में उस जगह की लोकेशन डालता है। वो सफर पूरे 32 घंटे का होने वाला था और ये सफर हिंदी वाला सफर नहीं बल्कि उनके लिए इंग्लिश वाला सफर था। जिसके बाद वो उसी आउटबैक डेजर्टेड एरिया में जाने लगते हैं। वेड शुरू से ही सावधानी बरतना चाहता था, इसलिए वो कुछ रूल्स बनाता है कि वो कोई भी शॉर्टकट्स नहीं लेंगे, सिर्फ मोबाइल की जीपीएस लोकेशन के साथ साथ ही आगे बढ़ेंगे और अगर उन्हें फोन कॉल्स करनी होगी तो रास्ते में आने वाले टाउन के फोन बूथ का यूज करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आउटबैक एरिया में पहुंचते ही उन दोनों के मोबाइल फोन्स के सिग्नल्स चले जाते हैं। वैसे इस बारे में वेड को पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। जिसके बाद वेड ड्राइव करने लगता है। इसी बीच रात को वो दोनों एक मोटेल में रात बिताते हैं और सुबह होते ही वो दोनों अपने रास्ते पर फिर से निकल पड़ते हैं। वो दोनों पूरी तरह से जीपीएस पर निर्भर थे। वो अपनी मंजिल के काफी करीब थे, लेकिन तभी उनका जीपीएस एक ऐसे रास्ते पर उन्हें रीरूट कर देता है जो एक्चुअली में एक शॉर्टकट था। वेड और लीजा को उस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वेड का फोकस सिर्फ रास्ते पर होता है और लीजा की भी रास्ते में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। काफी दूर आने के बाद वो जीपीएस उन्हें यू टर्न लेने के लिए कहता है, जहाँ रुककर वेड को समझ आ जाता है कि जीपीएस रीरूट हो चुका है, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, ना ही वो वापस पीछे जा सकता था, क्योंकि वो बहुत दूर आ चुके थे। जिसके बाद वो उसी रास्ते पर आगे जाने का डिसीजन लेता है। वो आगे बढ़ता रहता है और बार बार जीपीएस रीरूट होता रहता है, जिसे देखकर वेड को गुस्सा आ जाता है। कार से बाहर निकलकर देखता है, पर चारों तरफ सिर्फ वीरान और सुनसान रेगिस्तान दिखाई देता है। जिसके बाद वो कार से और आगे जाने के लिए मना करने लगता है, क्योंकि उनका फ्यूल भी खत्म होने वाला था। वेड और लीजा डिसाइड करते हैं कि वो किसी ऊंची जगह पर जाएंगे ताकि उन्हें कोई रोड या कोई टाउन दिख सके, जिसके लिए वो दोनों अपनी कार को वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। पर चलते चलते रात हो जाती है। वो अपने चारों तरफ देखते हैं, पर उन्हें डेजर्ट के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। वो दोनों वापस अपनी कार की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी कार भी कहीं नहीं दिखती है, क्योंकि अब वो रास्ता भटक चुके थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब वेड के पैर में दर्द होना शुरू हो गया है। उसके पैर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बैठ जाते हैं और लीजा उसे पानी पिलाती है। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि अब उनके पास पानी भी खत्म हो रहा है, क्योंकि वो अपने साथ ज्यादा खाना या पानी नहीं लाए थे। उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, रेगिस्तान की रात से सब वाकिफ होते हैं, जो काफी सर्द होती है। ऐसे में बिना गर्म कपड़ों के वहाँ रात बिताना काफी परेशानी का सबब हो सकता था। ऊपर से जंगली जानवरों का डर। लेकिन लीजा और वेड कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए मजबूरन वो दोनों वहीं खुले में रात बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सुबह होते ही जब वेड की आंख खुलती है तो वो अपने पैर की हालत देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका पैर अब पहले से भी ज्यादा बेकार हो चुका था। पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं और दोनों भूखे प्यासे सूरज की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। एक और दिन यूं ही चलते चलते गुजर जाता है। वो दोनों भूखे प्यासे थे और एक बार फिर से उन्हें रेगिस्तान की सर्द रात खुले में बितानी थी, जहाँ जंगली जानवरों के साथ साथ सांप बिच्छू का भी डर था। पर आज की रात उनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब होने वाली थी, क्योंकि जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो लीजा के
कपड़ों में एक बिच्छू घुस जाता है और जब सुबह होती है तो वेड लीजा को जगाने की कोशिश करता है, पर लीजा नहीं उठती है। वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही होती है क्योंकि उस बिच्छू ने उसे काट लिया था, जिस वजह से लीजा के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। वो उसे उठाने की पूरी कोशिश करता है पर वो नहीं उठती है। थोड़ी देर बाद लीजा उल्टियां भी करने लगती है। उसकी ये हालत देखकर वेड सच में पागल होने लगता है। उसमें बिल्कुल भी जान नहीं होती है, पर फिर भी वो पूरी हिम्मत दिखाते हुए लीजा को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो वहीं गिर जाता है। वेड भी वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद जब उसे किसी चीज की आवाज आती है तो उसे होश आता है। वो चारों तरफ देखने लगता है और तभी वो देखता है कि उसके ऊपर से एक प्लेन उड़ रहा होता है, जिसे वेड सिग्नल देने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता है। वेड वहाँ पत्थरों से SOS का साइन बनाता है ताकि अब आगे से कोई भी वहाँ से गुजरे तो वो साइन देखकर उनकी मदद के लिए आ सके। वेड की हालत भी पूरी तरह खराब हो चुकी थी क्योंकि उसने काफी समय से पानी नहीं पिया था और अब अगर उसे पानी नहीं मिलता तो उसकी भी जान जा सकती थी। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो पानी की कमी अब अपने यूरिन से पूरी करेगा, लेकिन उसके सामने एक और समस्या थी कि उसके पास अपना यूरिन कलेक्ट करने के लिए भी कुछ नहीं था। इसलिए वो लीजा को वहीं छोड़कर एक स्टिक से लाइन खींचते हुए कार तक जाता है बॉटल लेने के लिए ताकि वो रास्ता ना भटके। और वेड के वहाँ से जाते ही लीजा जाग जाती है। वो अपने कंधे को देखती है जहाँ बिच्छू ने उसे काटा हुआ था, जिस वजह से उसका हाथ हिल भी नहीं रहा था। दूसरी तरफ वेड को अपना बैग मिल जाता है जिसमें से वो बॉटल निकालकर अपना यूरिन स्टोर कर लेता है और पीने लगता है ताकि वो जिंदा रह सके। जिसके बाद वो लीजा के पास वापस जाने के लिए निकल जाता है। अब दूसरी तरफ हमें लीजा को दिखाया जाता है जो वेड को वहाँ उसके पास ना पाकर जोर जोर से पुकारने लगती है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी जिसकी वजह से उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब हम देखते हैं कि लीजा को अपने चारों ओर से जंगली भेड़ियों की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे वो डर जाती है और आगे चलने लगती है। वेड भी उस जगह तक पहुंच जाता है जहां वो लीजा को छोड़कर गया था। उस जगह पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वो लीजा को वहां ना पाकर पागल हो जाता है और जोर जोर से लीजा का नाम पुकारने लगता है। लीजा उसकी आवाज सुन तो लेती है पर रात के अंधेरे में उसे समझ नहीं आता है कि आवाज कहां से आ रही है। दोनों एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं और थक हार कर एक जगह पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह जब लीजा उठती है तो उसे बहुत प्यास लगती है क्योंकि लीजा ने पूरे 3 दिनों से पानी नहीं पिया था। वो पेड़ पौधों से पानी निकालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वेड भी उठ जाता है जिसका दिमाग अब पूरा खराब हो चुका था। वो आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते वेड एक सड़क के पास पहुंच जाता है जहां वो एक दिशा चूज करता है और उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद फाइनली वो अपनी कार तक पहुंच जाता है जिसमें वो खाना पानी ढूंढता है पर उसमें एक लाइटर के अलावा उसे और कुछ नहीं मिलता है। वो गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है पर गाड़ी नहीं चलती है क्योंकि उसने गाड़ी की लाइट्स ऑन ही छोड़ रखी थी, जिसकी वजह से उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। जिसके बाद वो एक और मुश्किल डिसीजन लेता है। वो कार का बोनेट खोलता है और उसमें मौजूद वाइपर फ्लूइड को पीने लगता है, अपनी जान को खतरे में डालकर, ताकि उससे जो यूरिन इकट्ठा होगा उसे वो कलेक्ट कर सकेगा लीजा के लिए, जिससे उसकी जान बच जाएगी। वो जहरीले फ्लूइड को पीने लगता है। जिसके बाद वो लीजा को ढूंढना शुरू करता है, जहाँ ऐसा करते करते रात हो जाती है और दिखाया जाता है कि लीजा अब थक कर हार चुकी है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके मोबाइल में अभी भी थोड़ी सी बैटरी बाकी है, जिसमें वो वेड के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है। दूसरी तरफ वेड को दिखाया जाता है जिसके पेट में उस फ्लूइड की वजह से जोरों से दर्द होने लगा है। वो उस पर अपना असर दिखा रहा होता है। वेड वहीं उस लाइटर से आग जलाकर लेट जाता है। फिर अगली सुबह लीजा को दिखाया जाता है जो फिर से एक बार खाना पानी जुटाने की पूरी कोशिश कर रही होती है उन पेड़ पौधों से, पर वो पहले की तरह नाकाम होकर वहीं गिर जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीजा उसी लाइन पर गिरी होती है जिसे वेड ने स्टिक से बनाया होता है ताकि वो रास्ता ना भटक जाए। तो लीजा समझ जाती है और उस लाइन को फॉलो करती है और पीछा करते करते वो आखिर में वेड के पास पहुंच जाती है। वो देखती है कि वेड के मुंह से खून निकल रहा है पर वेड अभी जिंदा है। उसकी हालत बहुत खराब है। वो लीजा को अपना कलेक्ट किया हुआ यूरिन देता है जिससे लीजा की जान बच सके और वो गाड़ी तक पहुंच जाए, और ऐसा करते ही वेड दम तोड़ देता है। उसकी मौत हो जाती है। लीजा रोने लगती है। उसे पछतावा हो रहा था कि आखिर क्यों वो इस जगह आई जिसने अपने साथ साथ वेड को भी जोखिम में डाल दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वेड अपने अंतिम समय तक सिर्फ लीजा की ही परवाह करता रहा। लीजा भी वहीं उसकी बॉडी के पास ही बैठ जाती है। एक और दिन गुजर जाता है जिसके बाद वो अपने मन को मजबूत करके वेड का यूरिन पी लेती है और आगे बढ़ने का डिसीजन लेती है जिससे वेड की कुर्बानी बेकार ना जाए। गिर पड़ के और हिम्मत जुटाकर वो कार तक पहुंच जाती है। कार में पहुंचने के बाद सबसे पहले वो वेड की दी हुई रिंग निकालती है, लेकिन तभी उसके ऊपर
ऊपर पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे खतरनाक सांप चढ़ जाता है। लीजा शांत रहती है और उस सांप के जाने का इंतजार करती है। सांप के जाने के बाद वो कार से बाहर आकर गेट बंद कर देती है और वेड की दी हुई रिंग को पहन लेती है, जिसके बाद वो मोबाइल फोन में अपनी और वेड की वेकेशन ट्रिप की पिक्चर्स को देखने लगती है। एक और रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। अब लीजा के शरीर में हिलने तक की भी ताकत नहीं बची थी। वो दम तोड़ने ही वाली होती है कि तभी कोई वहाँ आता है और लीजा को पानी पिलाने लगता है। लीजा हेलुसिनेट करने लगती है और उसे लगता है कि वो वेड है, पर वो फॉरेस्ट रेंजर होती है जो वहाँ वेड के बनाए हुए SOS साइन को देखकर आती है। वो लीजा को रेस्क्यू करके ले जाती है, जिसका मतलब वेड ने जो सैक्रिफाइस किया वो बेकार नहीं गया। आखिरकार लीजा को बचा लिया जाता है, जिसके बाद कहानी के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि वेड की बॉडी को US भेज दिया गया है, जहाँ वेड की रिपोर्ट में ये पता चलता है कि उसकी मौत किडनी फेलियर की वजह से होती है, जिसका कारण वही वाइपर फ्लूट था। जिसके बाद हम लीजा को देखते हैं जो एक छोटी सी सिटी के नर्सिंग स्कूल में काम करती है और यहीं इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सर्वाइवल स्टोरी पसंद आई होगी। आप हमें और भी मूवी रेकमेंड्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिलहाल तो आज के हमारी वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।